दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। अगर आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का असिस्टेंट का एग्जाम है तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं आपको पूरे एग्जाम का पूरा सिनेरियो यहाँ पर बता दूंगा। देखो, जो एग्जामिनेशंस का स्ट्रक्चर है वो आप सभी को पता होगा, बट उससे पहले जो एडमिट कार्ड है वो आपके आउट हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर ले फटाफट। 29 ऑफ जैन से ये स्टार्ट हो चुके हैं और 6 ऑफ फेब तक आप जो है इस एडमिट कार्ड को लास्ट डे तक डाउनलोड कर पाएंगे। आपके एग्जामिनेशन की डेट आप सभी को पता है कि 6 तारीख को ही आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा। ठीक है, दूसरी जो बड़ी चीज है कि इस पेपर में क्या प्रारूप रहता है। क्या होता है कि जो भी कमीशन है, ये जो यूआईसीएल, ये क्या करता है कि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन हैंडआउट देता है। इंफॉर्मेशन हैंडआउट जो है वो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। मतलब इस हैंडआउट में आपको सबसे पहले बताया गया है कि आपके एग्जामिनेशन जो है वो किस लेवल के हैं। रीजनिंग का टेस्ट है जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही इंग्लिश आपके 50 मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। और जनरल नॉलेज जो है वो आपका 40 क्वेश्चन रहेगा जो कि 50 नंबर का रहेगा। और कंप्यूटर लिटरेसी जो कि 40 नंबर, 40 क्वेश्चंस 50 नंबर के रहेंगे। देखो, यहां पर जो जनरल नॉलेज है ना, ये एग्जैक्टली जीके नहीं है, ये है गाइस करंट अफेयर्स। ठीक है, सीए प्लस जो आपकी बैंकिंग की न्यूज होती है, बैंकिंग अवेयरनेस वो, प्लस आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस वो। ठीक है, और साथ में जो इकोनॉमिक बेस्ड न्यूज होती हैं वो चीजें, और इसके साथ में आपका रहता है स्टैटिक जीके। तो ये जो चीजें हैं ना, इन सबको मिलाकर आपका ये जीके वाला पोर्शन बनता है। ठीक है, और टोटल 200 क्वेश्चन और 250 नंबर के रहते हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमारे लिए, ये जो पोर्शन है बहुत ज्यादा नया है, जनरल नॉलेज की तैयारी हम कैसे करेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस यूआईसीएल एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने इसके लिए आपको कंप्लीट पीडीएफ बंडल आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है। ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आपको मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। और वहां पर जैसे कि देख रहे हैं 2024 में आपको पूरे मंथ के जनवरी के वीकली, मंथली, डेली एवरीथिंग दिया है। प्लस 2023 के हमने सारे करंट अफेयर्स दिए हैं। ये जो है 437 फाइल्स हैं। और जो 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स हमने दे रखा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आप क्या करें, देखिए दिसंबर तक आपको यहां पर अपडेटेड दिया गया है। ठीक है, जनवरी वाला पोर्शन जो है वो आपको यहां पर दे दिया गया है। आपका काम यहां तक चल जाएगा। ठीक है, फेब में एग्जाम है 6 फरवरी को, तो आप फरवरी की जो स्टार्टिंग की न्यूज होंगी 4-5 दिन की वो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट फरवरी से ये जो जनवरी से ना बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और आपका दिसंबर हो गया। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 महीने ये हो जाते हैं, प्लस आपका जनवरी हो जाता है। इतना अगर आपने कर लिया तो एनफ है। और हमने जो एमसीक्यू पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करा रखी है ना, ये डिटेल्ड वाली है। मतलब अगर आप एक एक एमसीक्यू पढ़ोगे उसके अंदर आपको उसकी जानकारी दी होगी। ऊपर से अगर कोई एमसीक्यू आपको पढ़ा रहा है, कोई आपको छोटा सा कैप्सूल दे दे रहा है कि ये 40 पेज पढ़ जाओ काम हो जाएगा, नहीं होगा। पेपर बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप एक दिन में 1 मंथ का पढ़ो, लेकिन आप ढंग से पढ़ो, मेरा ये आपके लिए सजेशन होगा। तो आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऐप को डाउनलोड करके जो हमारा ये मास्टरी करंट अफेयर्स पैकेज है यूआईसी आईबीपीएस, हर एक एग्जाम के लिए पूरे 1 साल की वैलिडिटी रहती है, आप इसमें इनरोल करके आप सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस हैंडआउट के ऊपर। देखो वहां पर क्या है कि आपको एक कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का। 120 मिनट का जो टाइम होता है ना, 2 घंटे हो गए आपके, 2 ओवर में आपको ये सारे सेक्शंस देने हैं। ठीक है, आप पहले जनरल नॉलेज सॉल्व कर सकते हो, कंप्यूटर को सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और रीजनिंग पर आ सकते हो। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चंस जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी में, एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जो इंग्लिश वाला पेपर आएगा ना, पॉइंट नंबर 2 वाला, वो तो आपका प्योर इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब आप इंग्लिश हिंदी में उस क्वेश्चन को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, निगेटिव मार्किंग क्या यहां पर होगी, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। यहां पर मेंशन किया गया है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया, जैसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन सही किया तो आपको +1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप गलत कर देते हो तो 1/4 ऑफ द मार्क। ठीक है, 1 का 1/4 कितना होगा, 0.25 इसका यहां पर डिडक्ट
हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर, तो सोच समझकर क्वेश्चन का सिलेक्शन, बाकी सारी चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा है कि रीजनिंग में हम लेवल क्या रखते हैं। देखो रीजनिंग में आपको पता है कि वही चीजें पूछी जाती हैं, आपके मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, ये आपके आएंगे, प्लस आपका सिलोगिज्म पूछा जाएगा, प्लस इनइक्वालिटी आएगा, प्लस आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, ये आपका आएगा। जो मिसलेनियस में टॉपिक्स होते हैं, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आएंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक आपको क्वेश्चन दे रखा है कि सम लीडर्स आर ऑन डिसऑनेस्ट, नीलम इज अ लीडर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्फ्लुएंसेस कौन सा होगा, तो ये आपके सब लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो रीजनिंग कंप्लीट बेस्ड ऑन लॉजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन आपका अल्फाबेट जो है इंटरचेंज का दे रखा है। इसके बाद इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग समथिंग इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड जो है वो इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। अब ये कहा गया है कि एक रो ऑफ द गर्ल्स है जिसमें सीता की पोजीशन इतनी है, तो जो रैंकिंग वाली जो चीज़ें हैं ना वो आपकी यहाँ पर आएंगी कि लेफ्ट से राइट में ये पोजीशन है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, ऐसे करके जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के यहाँ पर एक छोटा सा लेआउट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं इंग्लिश में, तो देखो इंग्लिश में तो आपका आरसी आएगा, रीडिंग कंप्रेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आरसीज जो होते हैं। और आप ये देख पाएंगे कि जैसे एरर हो गई, ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया आपका रीडिंग कंप्रेंशन हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे वहाँ पर फिलर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आपकी रहती हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये जो फिलर्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दिया है, पिक आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अमॉन्ग्स द वर्ड्स गिवन बिलो ईच सेंटेंस टू कंप्लीट इट मीनिंगफुली। तो ये फिलर्स बताओ कौन से आएंगे। फिर डायरेक्शन दिया कि एरर कौन से पार्ट में है, तो ये आपका इंग्लिश का लेआउट यहाँ पर रहता है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, ये जो पूरी पीडीएफ है ये यूआईसी की वेबसाइट पर अपलोडेड है, मैंने वहाँ से निकाला है इसको। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो गाइस, न्यूमेरिकल एबिलिटी में डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, प्लस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स रहेंगी, या आप इसको वर्ड प्रॉब्लम्स कह लो। ठीक है, जैसे कि 2 persons A and B can do a piece of work in this one days। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना आपके, वो आपके रहेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉफिट लॉस SICI ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपका सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन रहेगा, अप्रॉक्सीमेशन रहेगा, नंबर सीरीज आपका रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके रहेंगे यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों के साथ में आपका पेपर यहाँ पर सेट किया जाएगा। ओके, इसके बाद अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ते हो तो ये आपका जीए वाला पोर्शन है। और जीए में इन्होंने देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, अवार्ड्स किसको कौन सा मिला हुआ है, तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज है ना, ये सारी चीज़ें हमने करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको प्रोवाइड करा रखी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं पर कोई डाउट होगा। फेमस जो अलग अलग टेम्पल्स या फिर अलग अलग मोनूमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, कौन सी रिवर पर कौन सा जो है वो बना हुआ है, तो जैसे यहाँ पर पूछा था फेमस अयोध्या टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको पता है कि जो अयोध्या टेम्पल राम मंदिर है ये कौन सी नदी पर बना है, सरयू नदी पर बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस गाइस एग्जाम में आपके रहेंगे। ठीक है, और कुछ स्टैटिक जीके के रहेंगे, कैपिटल करेंसी रहेगा, तो ये सब चीज़ें भी आप देख लेना। कंप्यूटर में आप आएंगे तो कंप्यूटर में यही जो आपने ल्यूसेंट लेवल का अगर ये कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आप कर लोगे। जैसे लिखा है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर। ठीक है, हर एक कंपोनेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू रैम होता है, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एन इनपुट डिवाइस और द आउटपुट डिवाइस अदर देन दोज गिवन एज अ ऑप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर एक कंपोनेंट, ठीक है, आपके सिस्टम का या तो क्या होगा, हार्डवेयर होगा, ठीक है, या तो वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। सीधी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, अब हार्डवेयर में सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर में आपके सारे आ जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, हार्डवेयर में उसके अलग अलग पार्ट आ जाएंगे, जो कंपोनेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, तो ये जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप सबसे ज़रूरी चीज़ गाइस ध्यान से समझ लें कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो ये चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसके बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, इन लाइंस का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो, जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा 1, यहाँ पर लिखा होगा 2, यहाँ पर लिखा होगा 3rd वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 4th, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे। ठीक है,
यहां पर आपका क्वेश्चन अपीयर होकर आएगा। जब आप 1 पे क्लिक करोगे तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, 2 पे करोगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसी स्क्रीन को रिप्लेस करते हुए। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन जब तक विजिट नहीं किया होगा ना, तब तक ये व्हाइट रहेंगे, सारे क्वेश्चंस का बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा। आप पहले को विजिट करके विदाउट आंसर किए सेकंड पे चले गए तो पहला वाला जो है ना वो इस कलर का हो जाएगा। अब आपने अगर आंसर भी दे दिया, रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लिया और आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद तो ये ग्रीन हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन आता है कि आप मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं क्या। कई बार क्या होता है कि हम उसको आंसर नहीं करते लेकिन हम उसको ब्लू कर देते हैं। ब्लू करने के लिए आपको उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू करना होगा। मार्क फॉर रिव्यू का जो एडवांटेज है वो ये होता है कि जब पेपर आपका लास्ट में खत्म हो जाएगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए नहीं किए, कौन से मैं और अच्छे से देख सकता हूं। तो आप वो केवल ब्लू वाले देखोगे और आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है और प्लस आंसर भी कर दिया है तो ये ब्लू कलर का आएगा, उस पर टिक लगाएगा ग्रीन कलर से, ठीक है, जैसे कि यहां पर लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, ये ब्लू वाला है, क्या है, आपने आंसर नहीं किया, केवल मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। यहां आपने आंसर भी कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ये वाला आपका काउंट हो जाएगा। ये वाला काउंट नहीं होगा अगर आपने पेपर लास्ट में सबमिट हो गया, टाइम निकल गया, तो इसमें क्या है कि आपने केवल रिव्यू पे क्लिक किया था कि आप बाद में इसको देखोगे, लेकिन आपने आंसर को तो सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये वाला आपका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिक डिफरेंस गाइस होता है। इसके अलावा ये इन्होंने जो चीजें मैंने आपको बताई ये वही चीजें हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दोगे तो वो वहां से हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी चीज़ें दे रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे आपको क्या लेकर जाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कहा गया है कि आईडी प्रूफ फोटो कॉपी आपको बिल्कुल अपने साथ लेकर आना। प्लीज़ ब्रिंग द कॉल लेटर विद योर फोटोग्राफ, ठीक है, आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है, और आपका कॉल लेटर होना चाहिए विद वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ओरिजिनल और फोटो कॉपी सेम आईडी प्रूफ की होनी चाहिए, और फोटो वही ले जाना जो फॉर्म भरते टाइम आपने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट डीएल, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटो आईडी आपका, ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर्स का लेटर हेड पर लिखा हो वो भी आपका चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और राशन कार्ड लिखा है ना, प्लीज़ नोट दैट राशन कार्ड एंड लर्निंग वाला जो डीएल है वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ आईडी प्रूफ, ठीक है। In case of the candidate who have changed their name will be allowed only if they produce gazetted notification। जैसे किसी ने अपना नाम चेंज करा दिया है, आईडी में कुछ और नाम है, वहाँ पर फॉर्म भरते टाइम कुछ और नाम लिखा, तो उसको अपना जो गेजेटेड है ना डॉक्यूमेंट वो लेकर आना है, देयर मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट के साथ में, तब उनको एग्जाम देने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कई बार क्या हो जाता है कि जिसकी शादी हो जाती है लड़की की, ठीक है, तो उससे पहले सपोज कर लो कि कोई एक मिसेस एक्स हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपना पहले ये एक्स गुप्ता थी, इन्होंने बाद में किसी और कास्ट में शादी कर ली, तो ये मिस्टर एक्स चावला या किंग हो गई, ठीक है। कोई भी आप एक अलग कास्ट लगा लो, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लो कि मिसेस एक्स शर्मा अगर यहाँ पर ये हो जाती हैं, ठीक है, तो ये अब फर्दर फॉर्म वगैरह शर्मा के नाम से भरती है, तो इनको अपने ना वो सारी चीज़ें चेंज करवानी पड़ेंगी, गेजेटेड पर आप लेकर आओ, देयर मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट, ये सब चीज़ें तभी आपका चल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर रखी है, इस चीज़ का ध्यान आपको बेसिक रखना है। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो कोविड वाली सारी नॉर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी कोरोना तो आपको पता है कि किस लेवल पर यहाँ पर है वैसे अभी, ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप मास्क वगैरह ले जाते हो दैट इज़ फाइन, नहीं ले जाते हो तब भी ठीक है, इसमें कोई अभी पिछले एग्जाम्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिले। बाकी गाइडलाइंस का फॉलो आपको हमेशा करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, ये जो जनरल अवेयरनेस है और ये सब चीज़ें, ये पीडीएफ में इनरोल करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल रामबाण है। हम आपको जितना प्रोवाइड करा रहे हैं ना, अगर आप इतना पढ़ ले जाओगे तो आप खुद थैंक यू बोलोगे कि यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। अगर इधर उधर के सोर्सेज से 40 पेज की पीडीएफ पढ़कर जाओगे, कुछ नहीं एग्जाम में आया ना, तो उसी दिन बैठकर रोगे कि क्या यार इसके चक्कर में फंस गया। डिटेल्ड पीडीएफ ऑलवेज वर्क्स, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपका डिसीजन है, आप एंजॉय करें आराम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस।